हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका टॉपिक है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। कल तक की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा की लिपि और देवनागरी लिपि का विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राजभाषा, जिसमें हिंदी भाषा की हम संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1959, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर में, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, हिंदी दिवस पूछा जाता है 14 सितंबर 1949, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान किया गया। भाग 17 के अनुच्छेद 43 से लेकर 51 अनुच्छेद तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। संस्कृत कौन सी आर्य भाषा में अंतर्गत आती है? ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। यदि आपको याद हो, मैंने ये फर्स्ट वाली वीडियो में से समझाया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आगे है सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आगे संशोधन हुए तो तब से जिससे बढ़कर अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। भारतीय संविधान में भाषा संबंधी उपबंध क्या क्या है, कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 43 में 343 में दिया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में अंकों का जो रूप है, भारतीय अंकों का रूप, वो अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 343 में संघ में शासकीय परियोजनों के लिए, शासकीय कार्यवाही के लिए, ठीक है, तत्समय उस समय प्राधिकृत भाषा, जो भी भाषा प्राधिकृत है, जिसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें भी पत्राचार हो रहा है, अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य या संघ केंद्र के बीच पत्रादि की भाषा हुई, ठीक है। तो तत्समय के लिए शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा ही क्या राज्य और संघ के बीच पत्राधिकार की भाषा होगी। अनुच्छेद 347 में यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे, यदि किसी राज्य की बहुसंख्यक जनता है और वह ये मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य
उस राज्य में दूसरी भाषा का रूप मान्यता दे दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र, सर्व जगह या किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए, यानी कि आपका ऑफिशियली कामकाज के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, उसको स्वीकृति दे सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रस्ताव रखा गया हो, मांग की गई है। अनुच्छेद 347 में आगे 48 में आगे कहता है, जब तक संविधान विधि द्वारा उपबंध ना करे, जब तक संविधान जो है लॉ द्वारा ये प्रस्ताव पारित न करे, ये प्रस्ताव न करे या प्रावधान न दे, तब तक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही कैसी? अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला, इसे आप छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से बात करता है। ठीक है, राज्य या केंद्र से कोई शिकायत दूर करने के लिए बात करता है तो यथाही स्थिति संघ में करे या फिर राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में वो अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। वो किसी भी भाषा में संघ के लिए या राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, किसी भी शिकायत के लिए। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के उचित प्रबंध किया जाएगा। या मेन जो है इसे याद करके रखिएगा, मतलब वो संघ के लिए हो या राज्य के लिए, वो किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा, केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 343 हिंदी भाषा के प्रसार प्रचार और उसके विकास के लिए महत्व देता है, उसके विकास के पर बल देता है, जोर देता है। उसकी प्रवृत्ति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हो। बाकी कुछ इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो इसमें हमको ध्यान रखना है वो उसका हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए प्रचार के लिए जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।